सोचो तुम्हारी टीम हार रही हो, स्कोरबोर्ड कोलैप्स हो चुका हो, फैंस स्टेडियम छोड़ दिए हो, ऑपोजिशन सेलिब्रेट करने लगी हो, एक बैट्समैन क्रैम्प में हो, दूसरा प्रेशर में, तीसरा ऑलरेडी आउट, लेकिन फिर एक चेहरा आगे बढ़ता है। कभी वो मैक्सवेल होता है अफगानिस्तान के खिलाफ, कभी फखर जमान न्यूजीलैंड के सामने, कभी कपिल देव पूरी हिस्ट्री बदल देता है। आज के इस वीडियो में आप जानोगे क्रिकेट हिस्ट्री की 15 ऐसी ग्रेटेस्ट इनिंग्स जहां सिर्फ एक ही प्लेयर ने मैच जीत कर दिखा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 15 कपिल देव 1983 वर्ल्ड कप वर्सेस जिम्बाब्वे इंडिया 17/5। टीवी कैमरास भी बंद, लोग मैच देख ही नहीं पा रहे। कपिल देव अकेला खड़ा होकर जिम्बाब्वे के बॉलर्स को तोड़ता रहा। 175 रन नॉट आउट। वर्ल्ड कप का रुख बदल गया। अगर ये इनिंग्स ना होती तो इंडिया 1983 WC जीत भी नहीं पाता। हिस्टोरिकल एक आदमी आर्मी। A very long towering six into the stands, and the crowd is jubilant. India defeats Zimbabwe in their second game by 7 wickets. नंबर 14 मार्टिन गुप्टिल बना वेस्ट इंडीज 2015 वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल। वेस्ट इंडीज ने कहा हम न्यूजीलैंड को प्रेशर में ला देंगे, लेकिन गुप्टिल ने कहा आज मैं सुपरमैन हूँ। न्यूजीलैंड का स्कोर 300 से ज्यादा, सिर्फ एक बंदा जिम्मेदार। गुप्टिल ने 24 चौके 11 छक्के की मदद से 237 रन केवल 163 गेंदों में। बाकी टीम का योगदान बस नाम का था। गुप्टिल ने अकेले वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का टिकट ले लिया। नंबर 13 ब्रायन लारा बनाम ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज ढह रहा 112 पर 5, 129 पर 6। ऑस्ट्रेलिया हावी था। लारा सिंगल हैंडेडली मैच को खींच रहा था, टेल एंडर्स को गाइड कर रहा था। शॉट्स विद फुल क्लास। 153 नॉट आउट अंडर अनबिलीवेबल प्रेशर। इस मैच के बाद ऑस्ट्रेलिया ने कहा था हमने टीम को नहीं एक इंसान को खेला। नंबर 12 धोनी 2011 वर्ल्ड कप फाइनल वर्सेस श्रीलंका। एक छक्के ने वर्ल्ड कप भले ना जिताया हो, पर इस इनिंग्स ने वर्ल्ड कप जरूर जितवाया। इंडिया वर्सेस श्रीलंका फाइनल। श्रीलंका ने 274 बनाए। प्रेशर, बिलियन पीपल वाचिंग। सचिन अर्ली आउट, सहवाग आउट। गंभीर अकेला फाइट कर रहा था। धोनी ने डिसीजन लिया, मैं ऊपर खेलूंगा। ये डिसीजन हिस्ट्री बन गया। हर बॉल काम, हर शॉट कॉन्फिडेंट, हर रन काउंटेड। फिर वो लास्ट 6 और धोनी बन गया वन मैन आर्मी प्लस नेशंस हीरो। Finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup after 28 years. The parties start in the dressing room. नंबर 11 एलियन डिविलियर्स वर्सेस वेस्ट इंडीज। बात हिस्टोरिकल इनिंग्स की हो रही हो और अब डिविलियर्स का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? ये इनिंग्स हर फैन को याद होगी। He didn't even try. He just destroyed. Ball 44 runs, 149. Bowling pure humiliation. फील्डर बस बॉल पिक कर रहे थे। AB ने अलोन मैच की इंटेंसिटी बदल दी और बता दिया उसे एलियन क्यों कहा जाता है। Straight to the Dutch cover and taken. Held safely. And an initial hush around, but now they will rise to applaud one of the great one-day international innings from AB de Villiers. And so they should. The brilliant South African captain is brilliant. नंबर 10 हिटमैन वर्सेस श्रीलंका। यहाँ बात हो लंबी इनिंग्स की और लंबे 6 की तो रोहित शर्मा का नाम जरूर आएगा। कुछ ऐसे ही एक मैच में श्रीलंका के खिलाफ इंडिया 30 ओवर में 5 विकेट। नॉर्मल बल्लेबाज स्लो हो जाता, रोहित फास्ट हो गया। 30 चौके 9 छक्के श्रीलंका को मैच से बाहर फेंक दिया। पूरा देश हिल गया और यह इनिंग्स आज भी उच्चतम व्यक्तिगत स्कोर मैच में है। Out of the last ball of the innings, Mahela Jawarna takes the catch. Deathly silence greets it, but what an innings. A record-breaking innings from Rohit Sharma on return to the Indian team. After 50 overs, 404 for 5 India. There was power, there was timing, there was elegance, there was just about... नंबर 9 कार्लोस ब्रैथवेट रिमेंबर टू नेम। वेस्ट इंडीज का स्कोर 11 रन्स पर 3 विकेट डाउन। इंग्लैंड का प्रेशर ब्रूटल, स्टेडियम साइलेंट। रन रेट बढ़ता जा रहा था और रिक्वायर्ड लास्ट ओवर में 19 रन्स नीडेड। 6 बॉल। बॉलर बेन स्टोक्स। सामने आया एक ऑलराउंडर कार्लोस ब्रैथवेट। 4 बॉल्स 4 सिक्सेस। मैच खत्म। स्कोर कार्ड में सिर्फ 34 स्टार लिखा गया, पर असल में ये सिर्फ रन्स नहीं थे, पूरी हिस्ट्री का रुख बदल गया। अगर ब्रैथवेट ना होता वेस्ट इंडीज कभी ये फाइनल नहीं जीत सकती थी। प्योर क्लासिक वन मैन आर्मी। In T20 internationals to change. Carlos Brathwaite. Remember the name. History for the West Indies. नंबर 8 सईद अनवर वर्सेस इंडिया
मैच स्टार्ट हुआ और पाकिस्तान का ओपनर जल्दी आउट। विकेट्स गिरती रही लेकिन एक आदमी सिर्फ एक क्रीज पर खड़ा रहा, सईद अनवर। इंडिया के स्पिनर्स, फास्ट बॉलर्स, क्राउड सब प्रेशर डाल रहे थे लेकिन अनवर 22 4, 5 6, 194 रन बनाए। बाकी प्लेयर्स 39 और बाकी सब सिंगल डिजिट्स। अगर अनवर ये इनिंग्स ना खेलता पाकिस्तान मुश्किल से 220 से 230 बनाता, लेकिन उसकी वजह से 327 बने। इंडिया ने भी ड्रेविड का 100 लगाया लेकिन टारगेट इतना बड़ा था, मैच हाथ से निकल गया। ये इनिंग्स रन्स के लिए नहीं, जीत के लिए थी। And that is a magnificent performance. And this has gone in the air. This will be a very good catch if he takes it. Yes, he has. So, an end of a superb innings from Saeed Anwar. Just getting the top edge there. Ball going away, the short fine leg. नंबर 7, बूम बूम अफरीदी वर्सेस इंडिया स्टेडियम का माहौल। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान और स्कोर बोर्ड पर लिखा था इंडिया 245 रन, 8 विकेट आउट। पाकिस्तान स्लो प्रेशर, विकेट्स फॉलिंग। ओवर चल रहे थे, एक एक रन मुश्किल लग रहा था, विकेट्स गिर चुकी थी, मिडिल ऑर्डर फेल हो चुका था, रन रेट कंट्रोल से बाहर जा रहा था। और फिर शाहिद अफरीदी क्रीज पर आया। लोगों को लगा बस एक शॉर्ट कैमियो होगा, लेकिन अफरीदी का प्लान कुछ और ही था। पाकिस्तान को हर ओवर में 10 से अधिक चाहिए थे। इंडियन बॉलर्स बुमराह नहीं लेकिन कंट्रोल में थे। फिर आया लास्ट ओवर, स्कोर बोर्ड नीडेड 10 रन ऑफ 6 बॉल्स। बॉलर रविचंद्रन अश्विन, एक एक्सपीरियंस्ड स्पिनर जिस पर इंडिया को पूरा भरोसा था। अश्विन कॉन्फिडेंट था, इंडियन फील्डर्स रिलैक्स्ड, क्राउड ऑलरेडी सेलिब्रेट कर रहा था। बॉल 1 अश्विन ने फ्लाइट दी, अफरीदी ने आंखें बंद की और बॉल को सीधे क्राउड के ऊपर 6। स्टेडियम शॉक में, अश्विन कंफ्यूज्ड। बॉल 2 अश्विन ने सोचा अब ये दोबारा नहीं करेगा, लेकिन अफरीदी ने फिर से फुल फोर्स, फुल कॉन्फिडेंस। दूसरा 6, पाकिस्तान जीत गया। ओवर खत्म भी नहीं हुआ लेकिन मैच खत्म हो चुका था। All right, only out. He goes again, goes big, that's up in the air. And it's 6, Shahid Afridi, a beauty! What a win! Pakistan have smashed it. Shahid Afridi has done it. He has many a time stunned the world with his belligerent batting. नंबर 6, किंग बनाम पाकिस्तान। एशिया कप 2012 पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए हाफिज नसीर जमशेद की शानदार सेंचुरी और यूनिस खान की 50 की मदद से बोर्ड पर 329 रन सेट कर दिए। इंडिया को जीत के लिए 330 रन का बड़ा टारगेट दिया गया। गंभीर को दूसरी ही बॉल पर हफीज ने LBW आउट कर दिया। फिर कोहली और सचिन के बीच एक पार्टनरशिप लगी, लेकिन 52 के स्कोर पर सचिन को भी अजमाल ने वापसी का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद एक और पार्टनरशिप कोहली और रोहित की लगी, लेकिन रोहित भी 68 के स्कोर पर अपनी विकेट गंवा बैठे। लेकिन दूसरी एंड पर कोहली सेट खड़े थे और हर तरफ छक्कों और चौकों की बारिश। कोहली के शानदार 183 रन की मदद से इंडिया ने इतना बड़ा टारगेट इजीली चेस कर लिया और कोहली को एक नया नाम मिला, चेस मास्टर। It's a miscue. It's gone up in the air and it's been taken. A special innings this from Virat Kohli. He'll be disappointed. It's a terrific catch. Terrific. नंबर 5, फखार वर्सेस न्यूजीलैंड मैच था। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का वर्ल्ड कप 2023। अगर ये मैच पाकिस्तान हारता तो पाकिस्तान के सेमीफाइनल में जाने के चांसेस खत्म हो जाते। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए बोर्ड पर 401 रन्स का एक विशाल टोटल खड़ा कर दिया। सबने बोला न्यूजीलैंड इजीली जीत जाएगा। चेस करने उतरी फखर जमान और अब्दुल्ला शफीक की जोड़ी। शफीक कुछ कर नहीं पाए और सिर्फ 4 रन्स पर आउट, लेकिन फखर कुछ अलग ही मूड में थे। उसने हर न्यूजीलैंड बॉलर की पिटाई शुरू कर दी। सिर्फ 81 बॉल्स पर 126 रन्स जोड़ दिए। फिर बारिश आ गई और पाकिस्तान ये मैच TLS मेथड से जीत गया। Works it away behind point, and that is something absolutely sensational. New Zealand are on the ropes because this man has just notched up Pakistan's fastest ever World Cup 100. Simply destructive as well, destructive. अब्दुल रज़ाक वर्सेस साउथ अफ्रीका 2010। ये मैच पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच सेकंड ODI मैच जायड क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी में खेला गया, जहां साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए बोर्ड पर 286 रन्स जोड़ दिए। पाकिस्तान को जीतने के लिए अब 289 रन्स बनाने थे। पाकिस्तान की तरफ से इस टारगेट को चेस करने उतरे असद शफीक और मोहम्मद हफीज। पाकिस्तान की शुरुआत कुछ खास नहीं हो पाई और सिर्फ 1 रन बनाकर असद शफीक आउट हो गए और देखते ही देखते पाकिस्तान के 155 पे
5 आउट हो गए। तभी मैदान में उतरे अब्दुल रज्जाक। रज्जाक की 6th विकेट के साथ कुछ पार्टनरशिप लगी और एक मोमेंट ऐसा आया जहां पाकिस्तान को जीतने के लिए 40 रन चाहिए थे और विकेट सिर्फ एक हाथ में थी, लेकिन रज्जाक अभी भी क्रीज पे मौजूद थे और स्ट्राइक अपने पास रखते हुए बाउंड्रीज भी मारते रहे और अब पाकिस्तान को आखिरी 5 बॉल्स पे थोड़ा रन्स चाहिए थे। स्ट्राइक पे थे अब्दुल रज्जाक। रज्जाक ने 2 सिक्सेस लगाकर अपनी सेंचुरी भी कंप्लीट की और टीम को जीत भी दिला दी। रज्जाक ने इस मैच को 1 मैन आर्मी की तरह फिनिश किया और ये इनिंग एक यादगार इनिंग बन गई। Pakistan had capitulated again. Different now. Pakistan have got home. A sensational innings by Abdul Razak. 109 from 72 balls. He's taken his side single-handedly home and beaten South Africa. Number 3, Ben Stokes versus Australia. Target 359, England 156 for 6, 245 for 8 सिर्फ Stokes plus Jack Leach बाकी। ऑस्ट्रेलिया विक्ट्री के लिए तैयार। Required 73 runs with 1 wicket left. हर बॉल डेंजर, हर बॉल डेथ। स्टोक्स ने क्रिकेट का स्क्रिप्ट ही बदल दिया। रिवर्स स्वीप 6-4 लास्ट ओवर। इंग्लैंड नीड्स 9, ऑस्ट्रेलिया नीड्स 1 और स्टोक्स 6। आर्गुमेंट खत्म। मैच इंग्लैंड का। ऑस्ट्रेलिया लिटरली कुछ सेकंड्स तक रिएक्ट ही नहीं कर सका। For Headingley, 1981, Reed Headingley. नंबर 2, अगेन कोहली वर्सेस पाकिस्तान। वैसे तो कोहली ने बहुत आइकॉनिक इनिंग्स खेली है, लेकिन ये इनिंग्स सिर्फ कोहली की नहीं, क्रिकेट हिस्ट्री की बेस्ट इनिंग्स में से एक है। इंडिया के 31 के स्कोर पर 4 विकेट्स गिर चुकी थी। शाहीन प्लस हरीश रॉफ डोमिनेशन, लेकिन कोहली ने अपनी विकेट बचाई और इनिंग्स संभालता गया। शुरू में थोड़ा स्लो खेल रहा था, लेकिन जब 18 बॉल्स पर 48 रन चाहिए थे तो कोहली ने अपना गियर शिफ्ट किया और शॉट ऑफ द सेंचुरी उसके बैट से निकला। 2 ऐसे सिक्सेस मारे जो आज भी लोग याद करते हैं। आखिरी ओवर में इंडिया को 16 रन चाहिए थे। ओवर नवाज ने डाला 9 बॉल प्लस 1 6 ने मैच का रुख बदल दिया। इंडिया जीत गई और कोहली ने साबित किया वही असली किंग है। That was not batting, that was mental destruction. Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground. Wow. This is a sensational hit from Virat Kohli. 68 of 49 is turning it on. Is this the Virat Kohli who could score a run some time back? He's come back in some style. What a shot this is. Number 1, ग्लेन मैक्सवेल वर्सेस अफगानिस्तान। वर्ल्ड कप 2023। अब तक जो हमने इनिंग्स देखी वो सालों में एक बार होती हैं, लेकिन ये इनिंग सदियों में एक बार होती है। साल 2023 मैच वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया बनाम अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 291 का टारगेट सेट किया। देखा जाए तो ये टारगेट ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के लिए बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन अफगान बॉलर ने तबाही मचा दी। ऑस्ट्रेलिया के बैटर एक के बाद एक गिरते गए। 152 के स्कोर पर 7 विकेट गिर चुकी थी। अफगान बॉलर का कॉन्फिडेंस आसमान पर था। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 142 रन चाहिए थे और सिर्फ 3 विकेट लेफ्ट। कप्तान पैट कमिंस ने मैक्सवेल से कहा बस विकेट रोकना है, लेकिन मैक्सवेल ने इनिंग्स ही पलट दी। मैक्सवेल इंजर्ड था, क्रैम्प्स आ रहे थे, गिर रहा था, फिर उठ रहा था और हर तरफ बाउंड्रीज लगाने लगा। सिर्फ 128 बॉल्स पर 201 रन्स बना दिए। अफगानिस्तान के मुंह से मैच छीनकर ऑस्ट्रेलिया की झोली में डाल दिया। तो दोस्तों ये थी वो 15 ग्रेटेस्ट इनिंग्स ऑफ ऑल टाइम, जहां पे एक प्लेयर 1 मैन आर्मी की तरह उभर कर सामने आया। लारा हो, रज़ाक हो या कोई और, ऐसे मोमेंट्स ही क्रिकेट को अनफॉरगेटेबल बनाते हैं। अगर आप इसी तरह की क्रिकेट से रिलेटेड वीडियोस चाहते हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।